गहरी प्रार्थना के समय दो देवदूत प्रभु के दार्शनिक के पास आते हैं और उसको उसकी आत्मा और प्राण को शरीर से बाहर निकालते हैं। शरीर यहां बैठ के ध्यान मुद्रा में है, परंतु प्राण और आत्मा निकल के बाहर आ गई। ये दो दूतों ने उठा करके आकाश गंगा को चीरते हुए वायुमंडल से ऊपर ले गए और ठीक है मध्य आकाश में जहां अंधकार की सत्ताओं का साम्राज्य है, जहां से संसार को पाप के कीचड़ में गिराने की दुरात्माएं योजना बनाती हैं, वहां तक इस स्वर्गदूत ने ले गया। दो पंखे वाला था, वहां उसने यहां पहुंचाकर वहां उसे अग्निमय स्वर्गदूत मिले जो आग से बने हुए थे। और उन दो दूतों ने, अग्निमय दूतों ने इस संत का हाथ पकड़ा और मध्य आकाश को चीरते हुए जहां पर दुष्ट आत्माओं का साम्राज्य था, उसको इस मिड हेवन से ऊपर ले गए और सारी दुष्ट आत्माएं का काला बादल नीचे रह गया। जब वे वहां पहुंचे तो वहां 6 पंख वाले स्वर्गदूत मिले। इन 6 पंख वाले स्वर्गदूतों ने इस संत की आत्मा और प्राण को थोड़ा और ऊपर ले गए, 3rd हेवन में, और वहां एक नई दुनिया का दर्शन दिखाया। 2 प्रकार के आत्मिक संसार हैं। सुनो, एक निचली वाली जगहों में दुष्ट आत्माओं का संसार है, जहां से दुनिया को बर्बाद कैसे करते हैं वहां राजनीति कूटनीति तैयार की जाती है। और इसके ऊपर एक और आत्मिक संसार है जहां शुद्ध आत्माएं, पवित्र आत्मा मनुष्य के अंदर विकार को कैसे रोकें, उनकी जिंदगी के गंधेपन को कैसे ठीक करें, होने वाले दुनिया के अंदर में अराजकता को कैसे नष्ट किया जाए, उसकी योजना बनाते हैं। जरा कान धर के सुन लीजिएगा। इस धरती के अंदर जो मनुष्य है वो एक कठपुतली है। वो खाना पीना सोना, गर्मी लगी तो छांव में चलेगा, ठंड लगी तो कोट पहन लिए, पानी गिरा तो छांव में आ गए, भूख लगी तो किचन रूम चले गए, रात हो गई तो सो गए। ऐसी मात्र 10% दैहिक क्रियाएं हैं जो मनुष्य अपनी बुद्धि से करता है, परंतु 90% आचरण जो वह धरती पर देह में करता है, उसको 2 प्रकार की आत्माएं अपनी मर्जी से चलाती हैं। दुष्ट आत्माएं जब मनुष्य के ऊपर अपना प्रभाव देती हैं, तो विधाता के लेख में हमारे लिए जो काम सौंपा गया है उसके विरुद्ध वाला आचरण हमारे अंदर पैदा करती हैं। परंतु तीसरे आसमान में जो शुद्ध आत्माएं हैं, वह हमारे आचरण में परमेश्वर के स्वभाव को उत्पन्न करने की योजना बनाती हैं। सो मनुष्य एक कठपुतली है। जब दुष्टों के हाथ में हमारे माथे का धागा जाता है तो हम उसके हिसाब से अपराध करना शुरू कर देते हैं, परंतु जब हमारे माथे का धागा ईश्वर के हाथ में होता है तो हम सही और सच्चा और साफ जीवन जीना शुरू कर देते हैं। आप झूठ नहीं बोलते, मैं चोरी नहीं करता, मैं दारू नहीं पीता, परंतु कोई दुरात्माएं मुझे इस आचरण के कीचड़ में ढकेल देती हैं और उसके बाद में तंबाकू खाना, खैनी खाना, दारू पीना, पत्नी को मारना, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, अत्याचार, ये सब उल्टे सीधे काम करना शुरू कर देता हूं। ये मनुष्य के नियंत्रण से बाहर वाली चीज है। वरन दुष्ट आत्माएं कहीं न कहीं विधाता के लेख में लिखे गए आचरण के विरुद्ध वाला आचरण स्वभाव हमारे अंदर में यदि दिखाई देने लगे तो आपको समझ लेना चाहिए कि यहां अंधकार की सत्ता का प्रभाव है।
यदि किसी को गुस्सा आ रहा है तो क्रोध का भूत कंट्रोल कर रहा है। यदि कोई दारू बीड़ी सिगरेट पी रहा है तो स्पिरिट ऑफ इंटॉक्सिकेशन, नशे की आत्मा नियंत्रण दे रही है। यदि पति पत्नी को प्यार करने के लिए परमेश्वर ने परिवार बनाया, और यदि पति पत्नी कबड्डी 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 करके पति गाल में 2 थप्पड़ मारे और पत्नी बेलन लेके खड़ी हो जाए, इसका मतलब है जरूर आपके परिवार को किसी गैर की नजर लग गई है, विधाता की नहीं। पति पत्नी आपस में नहीं लड़ते। जब दुष्ट आत्माएं पति पत्नी के दिमाग में अपना हाथ रख देती हैं काला काला, तब आपसे आप इतनी खूबसूरत पत्नी के गाल में हम रसीद काटना शुरू कर देते हैं। वो बुरी नहीं है और आपका माथा खराब हो गया है। इतने अच्छे नन्हे नन्हे बच्चे हैं, फिर भी आप, इतना अच्छा पति है, सरकारी नौकरी में है, फिर भी पड़ोसन के साथ में, कई तो नौकर नौकरानी के साथ ही बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कर लेते हैं। क्यों परिवार टूट रहा है? यह है दुरात्माएं, ये अंधकार की सत्ता है, और इसका निश्चय होता है इस मध्य आकाश में। परंतु इस मानव की सृष्टि को इस गंधे आचरण से आजाद करने के लिए इस दूसरे आसमान के ऊपर एक और आसमान है, जिसको तीसरा आसमान कहते हैं, जहां पर ईश्वर की आत्मा, संत लोग, पवित्र लोग, दूत लोग योजना बनाते हैं कि मानव को मोबाइल के अपराध से कैसे छुड़ाएं, परिवार में जो तोड़ फोड़ हो रही है वहां शांति कैसे लाएं, इसका बिगड़ा जीवन कैसे ठीक किया जाए, इस बिगड़े समाज के लिए क्या उपाय करना चाहिए, बोल करके तीसरे आसमान में युक्तियां की जाती हैं। संत को, दार्शनिक को परमेश्वर दूसरे आसमान को चीरते हुए अग्निमय स्वर्ग दूतों ने इसकी रक्षा की कि उसको तीसरे आसमान में जाने का मौका मिले। और आपको मालूम होवे, तीसरे आसमान में दार्शनिक 6 पंख वाले स्वर्गदूतों के द्वारा पहुंचाए जाते हैं। बहुत श्वेत प्रकाश है वहाँ, खूबसूरत पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर। एक पहाड़ी छोटी है, उससे भी ऊंची पहाड़ी है, उससे भी ऊंची पहाड़ी है, पहाड़ियों का सिलसिला लगा हुआ है। दार्शनिक को परमेश्वर बहुत ऊंचाई पर ले जाकर एक पहाड़ में दिखाता है, और उस पहाड़ में बहुत ढेर सारे लोग हैं। ये आत्मिक दुनिया है जो भौतिक दुनिया में कल प्रभाव डालेगी।